कभी कभी कोई राज इतना भारी हो सकता है कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक सीक्रेट को, एक संवेदनशील जानकारी को संभालने की नैतिकता क्या है, और देखेंगे कि कैसे एक सदियों पुराना ज्ञान आज की हमारी मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी जानकारी है जिसे जाहिर करना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे शब्दों की ताकत और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसे राज के बारे में जहां एक एक शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता हो। ज्योतिष जैसी कुछ प्रथाओं में तो एक छोटी सी बात भी किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, कभी कभी अच्छे के लिए तो कभी बहुत बहुत बुरे के लिए। बस एक लापरवाही से कही गई बात या बिना सोचे समझे लगाया गया कोई अनुमान किसी की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ये परिवारों पर इतने गहरे जख्म छोड़ सकता है जो शायद कभी बढ़ते ही नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी की जिंदगी पर सीधा असर डालने की ताकत रखते हैं। तो यहीं पर हमारे सामने एक नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ है लापरवाही से सच को उजागर कर देना, जिससे सिर्फ केओस फैलता है, इल्जामों का दौर शुरू होता है और रिश्ते टूट जाते हैं। और दूसरी तरफ है समझदारी से निदान करना, जिसका मकसद हालात को संभालना, रिश्तों को जोड़ना और लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर आती है भृगु नंदी नाड़ी, जिसे BNN भी कहते हैं, उसकी नैतिक संहिता। देखिए, ये सिर्फ भविष्य बताने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये सावधानी बरतने का एक बहुत ही गहरा नैतिक ढांचा भी है। तो ये BNN नैतिकता आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका पूरा फोकस इस बात पर है कि जब भी किसी की जिंदगी से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी दी जाए तो बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाए, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसका मूल सिद्धांत है, किसी भी कीमत पर नुकसान मत पहुंचाओ। तो चलिए अब उन खास नियमों को देखते हैं जिनका पालन करने की सलाह दी जाती है। ये विवेक के नियम है, मतलब क्या है जो कहना ही नहीं है। BNN निदान के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जैसे कि किसी मामले की भविष्यवाणी खुलेआम नहीं करनी है, परिवार के लोगों के सामने तो कोई भी संवेदनशील बात बिल्कुल नहीं करनी, किसी एक इंसान का नाम लेकर उस पर इल्जाम नहीं लगाना है, और कभी भी सीधे सीधे हाँ या नहीं में जवाब नहीं देना है। इन सभी नियमों का बस एक ही मकसद है, उस इंसान और उसके परिवार को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। तो अगर किसी ज्योतिषी को इल्जाम लगाना ही नहीं है, तो फिर उसकी असली भूमिका क्या है? उसकी भूमिका है मार्गदर्शन करने की, गाइड करने की, ना कि किसी पर आरोप लगाने की। तो एक जिम्मेदार मार्गदर्शन किया कैसे जाता है? सबसे पहले चुप रहना है। अगर कोई संकेत मिलता भी है तो किसी के शक को हवा नहीं देनी है। दूसरा, उस इंसान का ध्यान उसकी अपनी जिम्मेदारी की तरफ मोड़ना है। तीसरा, किसी खास घटना के बजाय उसके पीछे के व्यवहार के पैटर्न पर बात करनी है। और चौथा, टकराव की जगह सलाह मशवरा या खुद पर काम करने का रास्ता सुझाना है। चलिए अब इस पूरी नैतिक सोच के दिल तक चलते हैं, इसकी कोर फिलॉसफी को समझते हैं। और इसका मूल दर्शन बहुत सीधा सा है, सच बताने से ज्यादा जरूरी है हालात को सुधारना और घावों को भरना। जैसा कि कहा गया है, BNN आरोप लगाने के बजाय सुधारने पर और राज खोलने के बजाय जिम्मेदारी लेने पर जोर देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है जो इस पूरी सोच को एक लाइन में समेट देती है। इसका असली मकसद हमेशा हालात को सुधारना और स्थिरता लाना होता है, उथल पुथल मचाना नहीं। और जानते हैं, भले ही इसके लिए सही होने के बजाय नैतिक होने को चुनना पड़े। कभी कभी सही साबित होने की चाहत से कहीं ज्यादा जरूरी होता है किसी को नुकसान ना पहुंचाने का फर्ज। इस बात को ना एक डॉक्टर के उदाहरण से समझते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखभाल का एक बेहतरीन मॉडल है। अब यहाँ देखिए, एक मेडिकल प्रैक्टिस और BNN प्रैक्टिस में कितनी समानता है। सोचिए, एक डॉक्टर को उस कान में कोई नाजुक समस्या दिखती है, वैसे ही BNN में एक चार्ट में खतरे के संकेत दिखते हैं। अब एक गैर जिम्मेदार डॉक्टर क्या करेगा? वो वेटिंग रूम में ही बीमारी के बारे में चिल्लाने लगेगा, और एक गैर जिम्मेदार ज्योतिषी भी सबके सामने किसी अफेयर की भविष्यवाणी कर देगा। लेकिन सही तरीका क्या है? डॉक्टर मरीज से अकेले में बात करता है और BNN प्रैक्टिशनर भी व्यक्ति को अकेले में गाइड करता है। दोनों का लक्ष्य सेहत और व्यवहार में सुधार लाना है, तमाशा बनाना नहीं। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, बुद्धिमानी बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में कब मिलती है?
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस चर्चा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शब्दों की ताकत और जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।